नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, पीसीएस 2019-2020 के कट ऑफ अंक व मार्कशीट जारी की गई, लेकिन स्केल्ड अंक वहां पे गायब है। तो स्केलिंग हुई कि नहीं हुई, इस पे छात्र परेशान है। साइंस वालों पर नंबर बरसे हैं और अभ्यर्थियों का दावा है कि मानविकी और हिंदी माध्यम वालों को नुकसान हुआ है। पीसीएस 2019 का अधिकतम कट ऑफ 981 अंक गया है और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि पीसीएस 2019-20 में शामिल अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और कट ऑफ अंक जारी कर दिए गए। हालांकि अभ्यर्थी की मार्कशीट में स्किल्ड और नॉन स्किल्ड अंकों की अलग से जानकारी नहीं दी गई है, केवल प्राप्तांकों के बारे में बताया गया है। कट ऑफ जारी होने के बाद अभ्यर्थियों का दावा है कि पुख्ता हो रहा है कि आयोग ने पीसीएस 2019-20 में स्किलिंग नहीं की है। हालांकि आयोग ने अभी तक इस बारे में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की। इसके साथ ही तमाम अभ्यर्थियों की मार्कशीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें यही संकेत मिल रहे हैं कि साइंस वालों पर नंबर जमकर बरसे हैं और मानविकी वालों को कम अंक मिले हैं। यूपीपीएससी पहले प्रारंभिक परीक्षा के अंक भी जारी करता था, लेकिन इस बार अंक नहीं जारी किए गए। प्रारंभिक परीक्षा के केवल अनिवार्य वैकल्पिक विषयों, प्रश्न पत्रों के प्राप्तांक व साक्षात्कार के प्राप्तांक और कुल योग तथा परीक्षा में शामिल सभी पदों पर चयन के बाद अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के पदवार व श्रेणीवार कट ऑफ जारी किए गए हैं। अभ्यर्थी लगातार दावा कर रहे हैं कि आयोग ने पीसीएस 2019 से स्केलिंग को समाप्त कर दिया। मार्कशीट जारी होने के बाद उनका दावा पुख्ता हो गया है। मार्कशीट में अंक पूर्णांक में ही दिए गए हैं, जबकि स्केलिंग होने की स्थिति में अंक दशमलव में दिए जाते हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि स्केलिंग न होने के कारण ही विज्ञान विषय एवं अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थियों को अधिक अंक मिले हैं। इसी वजह से उनका उच्च पदों पर चयन नहीं हुआ, जबकि मानविकी विषयों और हिंदी माध्यम के साथ परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों को काफ़ी अंक मिले हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अभ्यर्थियों की मार्कशीट इसका उदाहरण है, जहां साइंस छात्रों को मुख्य परीक्षा में 400 अंकों में से 350 तक अंक मिले हैं। वहीं मानविकी के बहुत से अभ्यर्थियों को 250 से भी कम अंक मिले हैं। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं कि केमिस्ट्री विषय के एक अभ्यर्थी को 400 में से 327 अंक मिले हैं। हिंदी विषय के एक अभ्यर्थी को 245 अंक मिले हैं। 3012 नर्सों की भर्ती निकली है और ऑनलाइन आवेदन इसके शुरू हो गए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चिकित्सा विभाग में लगातार भर्तियां करा रहा है। अभी तक चिकित्सकों की सैकड़ों पदों में भर्ती निकाली जा चुकी। शुक्रवार को स्टाफ नर्स, सिस्टर ग्रेड 2 महिला पुरुष परीक्षा 2021 के तहत 3012 पदों की भर्ती निकाली गई है। पुरुषों की 341 व महिलाओं की 2671 पदों पर भर्ती की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन शुक्रवार से शुरू हो गया है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त है, जबकि आवेदन 16 अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे। आयोग ने प्रतियोगियों को बड़ी सौगात देते हुए 3000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है। आयु सीमा 1 जुलाई को 21 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु 40 वर्ष है। प्रधानाचार्य के संशोधित परिणाम में भी पेंच फंस सकता है। अभ्यर्थियों का दावा है कि कम से कम 40 चयनितों के अनुभव प्रमाण पत्र गलत हैं। अब संशोधित रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है। छात्रों का मानना है कि इतने ज़्यादा छात्रों को बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि 40 छात्रों को अगर बाहर कर दिया जाएगा तो आयोग बड़ी संख्या में बाहर होंगे, तो आयोग की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठ सकता है। अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर आयोग के खिलाफ शुरू हुई लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए गठित संघर्ष समिति के अध्यक्ष राकेश पांडे सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे में मुख्य पैरवीकारों में भी शामिल रहे। राकेश का कहना है कि साक्षात्कार के दिन तक एक महिला अभ्यर्थी का अनुभव प्रमाण पत्र की मूल प्रति आयोग को प्राप्त नहीं हुई थी। वहीं एक पुरुष अभ्यर्थी के अनुभव प्रमाण पत्र पर संयुक्त शिक्षा निदेशक का साइन तो है, पर सत्यापन अवधि का उल्लेख नहीं है। 10वीं पास छात्रों के लिए सुनहरा मौका है। एसएससी जीडी में 25,000 से ज़्यादा पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और यहाँ पर आप जो है कांस्टेबल बन सकते हैं। 100 अंकों की परीक्षा होगी, कंप्यूटर बेस पे परीक्षा होगी, जिसमें और शारीरिक दक्षता की बाद में परीक्षा की जाएगी। जो कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा। इस परीक्षा में जनरल इंटेलिजेंस व रीजनिंग, जनरल नॉलेज व जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री गणित, हिंदी, अंग्रेजी विषयों के प्रश्न पूछे जाएंगे। बीएड प्रवेश पत्र 2,78,917 अभ्यर्थियों ने डाउनलोड कर लिया। पिछले 3 दिन में 3.25 लाख अभ्यर्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी ने बताया कि अगर किसी अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में
परेशानी हो तो वह लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा जारी हेल्पलाइन upbet2021@gmail.com पर संपर्क कर सकता है। इसमें अपना नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल, हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष और माता पिता का नाम भेजना होगा। एडेड विद्यालयों में माह के अंत तक तबादले करने की तैयारी है। प्रधानाचार्यों का पहली बार ऑनलाइन तबादला किया जा रहा है। इसके लिए अंतिम दिन शुक्रवार देर शाम तक 1994 आवेदन ऑनलाइन किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में तैयारी कुछ इस तरह की जा रही है कि इसी माह के अंत तक तबादले कर दिए जाएं। प्रदेश में 4,512 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं। ऑनलाइन तबादले के लिए बीते सोमवार से आवेदन लिए जा रहे हैं। वेबसाइट में कुछ दिक्कत के कारण आवेदन करने की तिथि एक दिन बढ़ाकर शुक्रवार कर दी गई थी। शुक्रवार को देर शाम तक तबादले के लिए 6,852 लोगों ने रजिस्ट्रेशन तो किया, लेकिन इसमें से सभी ने आवेदन नहीं किया। आवेदन सिर्फ 1994 लोगों ने किया है। 3 जिलों में होगी सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा। 1 अगस्त को परीक्षा होगी। 75,000 आवेदन हुए हैं इसमें और प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। परीक्षा जो होगी आपकी प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद में होगी। परीक्षा दिन में 11 बजे से 1 बजे तक होगी। आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र अपलोड कर दिया गया है, तो वहाँ से आपको डाउनलोड करना है। और यहाँ पे इस भर्ती के तहत लिखा है कि 564 पदों के लिए 29 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन हुए थे। इस परीक्षा में मेंस के लिए पदों के सापेक्ष 13 गुना अभ्यर्थी पास किए जाएंगे, यानी कि 564 इंटू 13 अभ्यर्थियों को प्री परीक्षा में पास कराया जाएगा। और यहाँ पे लिखित परीक्षा से चयन वाले जो पद हैं उसके बारे में आपको बता दें। वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए वनस्पति और सस्य शाखा, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ए पौध संरक्षण शाखा, इसके साथ साथ वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ए रसायन शाखा और वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप विकास शाखा के पद जो है केवल लिखित परीक्षा से भरे जाएंगे। और लिखित परीक्षा और इंटरव्यू वाले जो पद हैं वो जिला उद्यान अधिकारी श्रेणी 2 ग्रेड 1, प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी ग्रेड 2, इसमें इंटरव्यू और रिटर्न दोनों होगा। पुरानी पेंशन के लिए लड़ाई फिर तेज हुई है। आंदोलन की तैयारी हुई। अलग अलग संगठनों ने बनाया है फोरम। जिला इकाई का गठन हो गया है। गेट मीटिंग से शुरुआत की जाएगी। इसकी अधिकार मंच के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी का कहना है कि जिला स्तर पर गठन हो चुका है। तहसील स्तर और ब्लॉक स्तर पर भी मंच का जल्द गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सितंबर में बड़े आंदोलन की तैयारी है। इसकी शुरुआत गेट मीटिंग और जनसंपर्क अभियान से होगी। गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष RS वर्मा का कहना है कि पुरानी पेंशन के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है। मांग नहीं माने जाने पर धरना प्रदर्शन की भी योजना है। प्राइमरी के अध्यापक बन गए GIC के प्रधानाचार्य। राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य वही बन सकता है जिसने इंटर कॉलेज में कम से कम 3 वर्ष पढ़ाने का अनुभव हो। अनुभव प्रमाण पत्र संयुक्त शिक्षा निदेशक से सत्यापित होना चाहिए। पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की PCS 2018 की भर्ती में ऐसे प्रधानाचार्य पद पर चयनित हो गए हैं जो प्राइमरी में अध्यापक थे। कुछ की आयु सीमा और अनुभव भी कम थे। यही कारण है कि आयोग की सारी दलील सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दी। और ये जो भर्ती निकाली गई थी इसमें 83 पद थे और दावा किया जा रहा है कि करीब 40 अभ्यर्थी इसमें से बाहर हो जाएंगे। अंतिम परिणाम 11 सितंबर 2020 को जारी हुआ था। 976 अभ्यर्थी सफल हुए थे। मुख्य परीक्षा में 175 अभ्यर्थी चयनित हुए थे। चयनितों में 33 का सशर्त चयन किया गया था। अभ्यर्थी आलोक कुमार ने जलालपुर अंबेडकर नगर के खंड शिक्षा अधिकारी से ITI में एक अभ्यर्थी के बारे में जानकारी मांगी। उन्हें 10 नवंबर 2020 को जवाब मिला तो पता चला कि प्राथमिक विद्यालय विकासखंड जलालपुर जिला अंबेडकर नगर में कार्यरत सहायक अध्यापक का चयन हो गया है। अभिलेखों में जन्म तिथि 30 नवंबर 1989 दर्ज है और भर्ती के नियमानुसार 1 जुलाई 2018 को अभ्यर्थी को 30 वर्ष निर्धारित थी। इस हेलो हेलो क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो बाबू?
तुम्हारे घर सुबह हो गई है, हमारे घर तो रात हो गई है। देखो वीडियो, देखो इसमें हम तो, हाँ अंधेरे में है ना, रात हो गई है, हमारे घर में तो रात हो गई है। हमारे घर में रात हो गई, तुम्हारे घर में सुबह हो गई है। तुम तुम सो के तुम सो के उठ गए हो, तुम्हारे घर में सुबह हो गई, हम लोग तो सो रहे हैं, अभी रात हो गई, देखो सब। आयुष भी सो रहा है, अंशिका भी सो रही है, सब लोग सो रहे हैं। सब लोग सो रहे हैं। बाय।